एक्सिस बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1.5 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूटी गई कार को उसी मार्ग पर टोह लेते हुए हरियाणा क्षेत्र के पड़ोसी शहर डबवाली की सिरसा रोड पर देर रात को 11:15 पर बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि पुलिस जल्द ही मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों तक पहुंच जाएगी। संगरिया शहर के हृदय स्थल नई धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक में कल देर शाम 3 नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल और चाकू दिखाकर 2 बैंक कर्मियों को बंधक बनाने के बाद करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इतना ही नहीं, जाते जाते वो बैंक अधिकारी की बाहर खड़ी कार भी अपने साथ ले गए थे। लूट के करीब आधा घंटे बाद किसी तरह से बाहर निकले दोनों कर्मचारियों में से एक ने अपने रिश्तेदारों को नाथवाना गांव में फोन किया तो पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद डीएसपी दिनेश राजौरा के नेतृत्व में पुलिस दल बैंक पहुंचा। हरियाणा पंजाब की ओर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवाई गई। वहीं बैंक में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया। घटना की सूचना मिलने पर रात 10 बजे एसपी हनुमानगढ़ राशि डोगरा, एडिशनल एसपी जसाराम बोस सहित एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग भी बैंक पहुंच गए। प्रथम दृष्टया बैंक कर्मी कैशियर परमपाल निवासी अमरगढ़ ने पुलिस को बताया कि वो और ऑपरेशन मैनेजर सुशील कुमार शाम करीब 7:15 बजे बैंक बंद करके जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं सिक्योरिटी गार्ड जा चुका था। बैंक प्रबंधक पंकज मित्तल छुट्टी पर थे। इसी दौरान 3 नकाबपोश लोग भीतर आए। इनमें से एक ने टोपी पहन रखी थी, जबकि 2 आरोपी साफा बांधे हुए थे। एक के हाथ में रिवॉल्वर तो अन्य के पास चाकू थे। उन्होंने आते ही टेलीफोन वायर काट दी, चाबी और मोबाइल छीन लिए। वहीं बैंक में रखी पूरी नकदी देने को कहा। लुटेरे उन्हें अंदर की ओर धकेलते हुए लॉकर रूम में ले गए, जहां टेस्ट रूम सहित 3 दरवाजे हैं। वॉलेट टेस्ट रूम को चाबी से खोलकर वहां रखी नकदी उन्होंने अपने साथ लाए काले और दूसरे लाल बैग में उनसे डलवाई और बाहर आकर लुटेरे उन्हें बंद करने लगे। लॉकर रूम में बंद रहने से दम घुट जाने की बात कहने पर वो उन्हें लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के पीछे बंद कर चाबी मेज पर पटक कर भाग छूटे। कुछ देर बाद बैंक कर्मियों ने पर्दे पर लगे डंडे को उतारा और उसके सहारे चाबी लेकर जैसे तैसे दरवाजा खोला। काफी जद्दोजहद के बाद करीब 8:15 बजे वो बाहर निकल सके। परमपाल ने अपनी बहन को गांव नाथवाना में फोन करके घटना बताई, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। करीब 9 बजे सुधीर जगवंत सिंह व मनदीप गांव पहुंच गए। बाहर आकर देखा तो वो ऑपरेशन मैनेजर सुशील की कार भी अपने साथ ले जा चुके थे। ये कार अवतार सिंह के नाम से थी, जो सुशील का जानकार है। इधर बैंकों में लगातार लूट की वारदात से लोगों में भय का माहौल बन गया। लूट की रकम करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में बताई जा रही है, लेकिन इसमें बड़ी सफलता ये रही है संगरिया थाना पुलिस की कि कार को बरामद कर लिया गया है। वहीं बदमाशों की तलाश अभी जारी है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, लूट मामले में फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है सामने? लूट मामले में संगरिया पुलिस ने पड़ोसी हरियाणा के डबवाली शहर की सिरसा रोड से लूटी गई शाखा प्रबंधक की कार को देर रात 11:15 बजे बरामद कर लिया था। लेकिन लूट मामले में लुटेरों के संबंध में किसी तरह का कोई क्लू पुलिस को हासिल नहीं हुआ है, जिसमें पुलिस के अभी तक हाथ खाली हैं। मौके पर एटीएस टीम के चीफ एडिशनल एसपी थाने में पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल। वहीं योगेंद्र, जो लुटेरे थे उनको लेकर क्या जानकारी आ रही, क्योंकि पुलिस जिस तरह से कह रही है मोबाइल ट्रैक किए जा रहे हैं और जल्दी ही पकड़ा जाएगा? क्योंकि बैंक कर्मियों के मोबाइल लुटेरे अपने साथ ले गए हैं, जो कि चालू अवस्था में थे, इसलिए पुलिस ने उसी समय सभी मोबाइल नंबरों की कॉल को लोकेशन पे लगा दिया था, जिसके आधार पर पुलिस उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है योगेंद्र की जो लूट के तार हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़े हुए हैं, क्या? बिल्कुल, ये हरियाणा और पंजाब की तरफ से ही लुटेरे आने का संदेश जताया जा रहा है। संभवतः ये हरियाणा से आए होंगे, क्योंकि ऐसी वारदात कल सुबह 7:45 बजे गांव रासूवाला में हो चुकी है, जिसके अंदर 3 नकाबपोश युवकों ने एक ई मित्र संचालक से बैग में भरे हुए 2.25 लाख रुपए की लूट कर ली थी। और इसी तरह की घटना पूर्व में 2 बैंकों में हो चुकी है, जिसके अंदर कार सवार 3 लुटेरे थे। जी योगेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हरियाणा से ये लोग गैंग बनाकर यहाँ पर आते हैं और लूटों को अंजाम देते हैं, निकल जाते हैं। तो क्या अभी तक पुलिस के हाथ ऐसी कोई सफलता नहीं लगी इन लुटेरों को रोकने में? आज तक जितनी भी लूट हुई है, किसी भी में भी पुलिस को कोई भी
सफलता हासिल नहीं हुई है। जी किसी सीसीटीवी फुटेज भी आने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी। वहीं योगेंद्र, क्या बैंक अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या किसी तरह का कोई शक जाहिर किया जा रहा है इस मामले में? नहीं, बैंक अधिकारी खुद ही सदमे में हैं, तो वे पूरी बात बताने के लिए अपने आप को अक्षम बता रहे हैं और सुरक्षा कारणों के कारण किसी तरह का कोई अपना जवाब देने को तैयार नहीं है। जी। और जो लूट की रकम थी करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, क्या एग्जैक्ट रकम बैंक कर्मियों की तरफ से बताई गई? लूट की रकम बैंक शाखा प्रबंधक ने अपनी FIR जो रिपोर्ट दी है तो उसके अंदर 1 करोड़ 13 लाख रुपए बताई है। जी बिल्कुल योगेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के संगरिया में एक्सिस बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का ये मामला सामने आया है, जहां पर 3 लुटेरे जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया और मौके से भाग छूटे। लेकिन आपको बता दें कि कार मौके से पुलिस ने बरामद कर ली है और बदमाशों की तलाश जारी है। इधर संगरिया के एक्सिस बैंक शाखा में लूट के 12 घंटे बाद भी वह वीरानी छाई रहे, जहां रात को पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा और लोगों की भीड़, वहीं आज सुबह सन्नाटा पसरा रहा। इसी मार्ग पर बैंक के पास HDFC बैंक और कुछ दुकान दूर यस बैंक है, तो कुछ दूरी पर ICICI और PNB बैंक की ब्रांच भी है। तो इस सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक जिसमें लूट की घटना हुई कल, वहीं इससे कुछ ही दूरी पर आपको बता दें HDFC बैंक की शाखा है, उससे कुछ दूरी पर यस बैंक की शाखा है, वहीं कुछ ही आगे चल के ICICI और PNB बैंक की ब्रांच भी है। तो सुबह के वक्त यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लूट के तार हरियाणा से जुड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा था, उसके बाद भी लुटेरे बॉर्डर पार कर ही गए। लूट का कैश ले जाने के लिए जिस कार का उपयोग किया गया, वो कार राजस्थान पुलिस को सिरसा रोड पर गांव सावंत खेड़ा के पास लावारिस हालत में मिली। कार कौन खड़ी कर गया, इस बारे में ग्रामीणों को भी कोई जानकारी नहीं है। उधर पुलिस का मानना है कि लूट की इस बड़ी वारदात में पंजाब और हरियाणा से किसी गैंग का हाथ हो सकता है। उधर बैंक के कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बैंक में लूट होने की घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को एक नहीं कई खामियां देखने को मिली। जबकि 2 लुटेरे बैंक में अंदर गए तो उससे चंद मिनट पहले ही बैंक का गार्ड बैंक से चला गया था। उसके पास ना तो कोई हथियार था, ना ही बैंक को गार्ड करने के लिए अन्य किसी तरह का कोई सुरक्षा उपकरण था। उधर बैंक मैनेजर भी अवकाश पर था और बैंक में इतना कैश होने के बाद भी बैंक का दरवाजा खोलकर बैंक कर्मी काम कर रहे थे। जबकि प्रदेश के अधिकतर बैंकों में वर्किंग आवर के दौरान बैंक के मेन गेट को इतना ही खोला जाता है जितने में से कोई एक व्यक्ति अंदर या बाहर हो सके। इस लूट के दौरान बैंक की भी कई खामियां सामने आ रही हैं, जिसके बारे में पुलिस अफसर पड़ताल कर रहे हैं। गुरुवार को 24 घंटे के दौरान प्रदेश में लूट की 1-2 नहीं 4 वारदातें हुई, जिनमें एक वारदात सीकर के नीमका थाना में 11 लाख रुपए की लूट की हुई, बल्कि 3 वारदातें हनुमानगढ़ जिले में ही हुई। हनुमानगढ़ में बैंक लूट के अलावा संगरिया में ही सुबह ई-मित्र संचालक से 1,50,000 रुपए की लूट हुई। रुपए लूटने के बाद कच्चे रास्ते से लुटेरे पंजाब की ओर फरार हो गए। वहीं एक अन्य वारदात बाइक सवार के साथ हुई। सदर थाना क्षेत्र में लिफ्ट लेने के बहाने 2 युवकों ने बाइक सवार को रोका और उस पर हमला कर उसके पास रखे 26,000 रुपए लूट लिए। दोनों ने चाकू से कई वार कर बाइक चालक को घायल कर दिया, जिसकी हालत गंभीर बनी है। वहीं लूट की इन 4 वारदातों में ही हनुमानगढ़ और सीकर पुलिस फिलहाल खाली हाथ है।